यस सर। याद आया किसी को? फिर उसके बाद से हमने क्या पढ़ा था कि थैलीमाइड पढ़ा हुआ था कि भाई थैलीमाइड का रिएक्शन करवा रहे हो आप बेस के साथ, तो KOH बेस के साथ या NaOH बेस के साथ, फिर एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवा रहे हो तो आपको प्राइमरी एमाइन मिल रही थी। फिर उसके बाद से हमने कौन सी एक रिएक्शन पढ़ी थी? इस्मिडेट रिएक्शन पढ़ी थी, पढ़ा था, वही पढ़ा था ना? यस सर। यस सर। और एक और रिएक्शन पढ़ा हुआ था हॉफमैनन ब्रोमाइड ब्रोमाइड। डिग्रेडेशन रिएक्शन। इन सब में क्या था कि भाई एक कार्बन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में क्या था, कार्बोनिल वाला कार्बन हटा दो, सीधा जो है अल्काइल चेन और NH2 को क्या कर दो बताइए, सीधा जोड़ दो। बाकी चीजें तो मैंने बता दी थी, बढ़िया था। एक और रिएक्शन है, उसका नाम है कर्टियस रिएक्शन। क्या है बताइए? कर्टियस रिएक्शन। सिमिलर रिएक्शन है, इसमें कोई बड़ा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्योंकि हमने पहले भी समझ रखा है इसको। चलिए आ जाइए, तो अगला जो हेडिंग है वो रखिए आप लोग कर्टियस रिएक्शन। ठीक है गाइस? यस सर। यस सर। कर्टियस रिएक्शन, ठीक है। कर्टियस रिएक्शन की खासियत क्या है समझिएगा कि भाई यहां पर आप क्या कर रहे हो, ये भी कौन सा मेथड है, तो इसको बोलिए कि प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। वेरियस मेथड जो है कि भाई किन किन मेथड से हम अमाइन को प्रिपेयर कर सकते हैं, वो सारे मेथड को हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें एक नेम्ड रिएक्शन है, उस नेम्ड रिएक्शन का क्या नाम है, कर्टियस रिएक्शन। और यहाँ पर भी बेसिकली हम अमाइन सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो सिंथेसाइज कैसे कर रहे हैं, तो चलिए आ गए। कर्टियस रिएक्शन आप कैसे पिक करोगे कि भाई ये कर्टियस रिएक्शन ही है, समझ गए? तो उसके लिए तीन चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको रिएक्शंस लिख के देख बताता हूं। तो ये रहा आपका रिएक्शन, और इसमें आपके पास क्या होगा दोस्तों, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड नहीं सॉरी, एसाइल हैलाइड। क्या होगा बताइए, एसाइल हैलाइड। मैंने यहाँ पर आर मतलब एक्चुअली एसाइल क्लोराइड लिया हुआ है, यहाँ पे आर जो है ये जनरल रिएक्शन है। मुझे यहाँ पर एक्स करना चाहिए था, लेकिन एक्स ना करके मैं Cl कर देता हूँ, ठीक है, कि हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे। तो ये जनरल रिएक्शन है, और इसका जब आप रिएक्शन करवाओगे देखिएगा, इसको आप लोग क्या बोलोगे बताइए, एसाइल क्लोराइड, या एसाइल अगर एक्स रख दूं तो क्या बोलोगे, एसाइल हैलाइड। डन गाइस? हाँ जतिन बोलिए। सर ये एसाइल और अराइल ग्रुप के बारे में बता दो सर एक बार, इसमें देखो भाई, कंफ्यूजन। एक बात बताओ आप, ये एसाइल, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे कहूं, सब लोग सुनिएगा, इधर आ जाइए, देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आर है और CO और यहाँ पे क्या हो गया, X है, ठीक है, तो बताइए, आप कहोगे कि भाई अगर ये आर यहाँ पे देख रहे हो, यस अगर यहाँ पे कार्बोनिल है और इधर X है, Cl हो गया, Cl की जगह आपका Br हो सकता है, हेलोजन ग्रुप हो सकता है, और इधर R है ना, तो बेसिकली R ही, ये पूरा ग्रुप क्या दिख रहा है, ध्यान से सुनिए, अब इसको मिटाई देता हूं, इतना याद रखिएगा, इसको आप लोग क्या बोलोगे बताइए, एसाइल ग्रुप। क्या बोलोगे, समझ गए, एसाइल। लेकिन आपने कहा कि भाई जब आपका आर, ध्यान से सुनिएगा, जब आपका आर, याद रखिए कि भाई जब आपका आर क्या है, यहाँ पर CH3 है, CH3 CH2 है, अगर एल्काइल चेन है, समझ गए, चेन है, कार्बन चेन है, तब आप बोलोगे कि भाई ये क्या है, एसाइल हैलाइड। क्या बोलोगे बताइए, एसाइल हैलाइड। लेकिन अगर यही जगह आपकी क्या निकल के आ गई बताइए, बेंजीन रिंग, क्या हो गई बताइए, बेंजीन रिंग, तो इसको आप लोग क्या बोल दोगे, इसको एराइल भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं बताइए, एराइल। तो अब बताइए, अब ये क्या हो गया, एराइल हैलाइड। क्लियर गाइस? यस सर। तो अगर आपका आर की जगह क्या निकल के आ गया बताइए, बेंजीन रिंग, तब आप बोलोगे एराइल हैलाइड। और अगर ऐसे आ गया तो आप क्या बोलोगे, भाई अगर कार्बन चेन है CH3 CH3 CH2, चाहे कोई भी कार्बन की चेन है एक्सेप्ट बेंजीन रिंग, तो आप उसको कहेंगे कि सर ये क्या है बताइए, एसाइल हैलाइड। क्लियर गाइस? यस चलिए, सो हो क्या रहा है कि आपने एसाइल
क्लोराइड लिया हुआ, यहाँ पे हमने Cl ले लिया तो आप क्या बोलोगे बताओ? एसाइल क्लोराइड। क्लोराइड, अगर यहाँ पर ब्रोमीन ले लूं तो क्या बोलोगे बताइए? एसाइल। ब्रोमाइड, bromide, समझ में आ गई बात? अब ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ CH3 ले लूं, समझ गए, R की जगह CH3 ले लूं, तब आप क्या बोलोगे इसको बताइए? इथाइल क्लोराइड। इथाइल तो नहीं बोलेंगे एक्चुअली, फिर हम आयुपैक नाम बोलेंगे इसका, तो खैर उसका रहने दीजिए। इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो पूरा फंक्शनल ग्रुप है ना, इसको हम लोग एसाइल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। यस, तो अब हम इसका रिएक्शन किसमें करवा रहे हैं? कर्टियस रिएक्शन में एसाइल क्लोराइड का रिएक्शन जो है हम करवाते हैं NaN3 से, और उसके बाद हम लोग क्या करवा देते हैं बताइए? इसका हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, साथ में हम थोड़ा सा हीट भी करते हैं। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है दोस्तों, वो प्रोडक्ट क्या मिलता है वो ध्यान से सुनिएगा। इसको ड्रॉ करने का मतलब यही है कि देखो सर एक काम करो, ये वाला पूरा पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये इधर वाला इतना पोर्शन, इससे कोई लेना देना ही नहीं है। ये जो R ग्रुप है ना, इससे आप सीधा क्या जोड़ दो बताओ? NH2। क्या जोड़ दो बताओ आप लोग? H2, NH2। और साथ में आपका नाइट्रोजन गैस निकलेगा। बाई प्रोडक्ट से खासा आपका लगाव होना नहीं चाहिए, बशर्ते आप मेन प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करिएगा। बताइए आपने क्या करा? एसाइल क्लोराइड, और यहाँ पर NaN3, इसका भी नाम आप लोग लिख लीजिए। इसको हम लोग बोल देते हैं बताइए सोडियम एजाइड। क्या बोलते हैं बताइए? सोडियम एजाइड। azide, क्लियर गाइस? अब Yes, बताइए, sir. एसाइल क्लोराइड का सोडियम अजाइड से रिएक्शन करवाते हैं और हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो आपको प्रोडक्ट मिलता है दोस्तों। क्या मिलता है बताइए? अमाइन। अब बताइए, अब आप उसको पिक कर लोगे कि भाई ये कर्टियस रिएक्शन है, समझ गए? Yes, sir. कब कर्टियस रिएक्शन? एसाइल हैलाइड होगा, साथ में सोडियम एजाइड है और हाइड्रोलिसिस हो रही है। हाइड्रोलिसिस ना लिखा हो तो भी आप समझ लीजिएगा, अगर वाटर लिखा हो, हीट ना लिखा हो तो भी मान लीजिएगा कि कर्टियस रिएक्शन ही है, और इसमें आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अमाइन प्रोडक्ट मिलेगा। उसमें कुछ करना ही नहीं है। ये वाला जो R दिख रहा है, इससे प्लस क्या कर दोगे बताओ? समझ गए ना? NH, Yes, sir. ट्रिक समझ में आ गई ना कि कैसे करना है इसको? चलिए, Yes, sir. सो अब इसके हम रिएक्शन मैकेनिज्म देख लेते हैं थोड़े बहुत। रिएक्शन मैकेनिज्म, हेडिंग डालिए, रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है दोस्तों। चलिए आ जाइए। रिएक्शन मैकेनिज्म की एक खास बात है कि भाई एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि सर मेरे पास तो R कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, और यहाँ पर क्या है बताइए? Cl। इस पूरे मॉलिक्यूल्स में कहीं भी आप लोगों को इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा है क्या? बताइए। जब सर डबल ऐसा बॉन्ड, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। बताओ, क्या यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, क्या ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा बताइए? Yes, sir. यस yes, sir. तो अब बताओ, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो कहीं ना कहीं हम न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करवा रहे हैं। प्लस आपने जो यहाँ पर रिएक्शन लिया हुआ है, एजाइड लिया हुआ है, उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ, उस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो चलिए आ जाइए, सबसे पहले इधर आप सोडियम एजाइड का स्ट्रक्चर भी देख लीजिए। तो ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पर नेगेटिव, और यहाँ पर क्या है बताइए? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर गाइस? बताइए Yes, sir. ये वाला नाइट्रोजन कैसा काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। Yes, sir. तो अब ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? सब लोग समझ गए होंगे, बताने की जरूरत है क्या? हेलो। No, sir. No, sir. Yes, sir. तो अब देखिएगा, ये रहा, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब प्लस प्लस करने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ जाइएगा कि भाई ये रहा डबल बॉन्ड नाइट्रोजन नाइट्रोजन, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव लोन पेयर, और यहाँ पर पॉजिटिव। बताइए ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा? इस कार्बन को देगा कि नहीं देगा? Yes, sir. ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव, और इस पे जैसे ही ब्रेक हुआ तो पॉजिटिव चार्ज, और ये लोन पर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कार्बन लेगा तो उस पे नेगेटिव आ जाएगा। तो साथ में आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या स्ट्रक्चर बनेगा?
कि कार्बन पे पहले से ब्रेक होने से पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन लिया कार्बन तो निगेटिव चार्ज आएगा, दोनों मिला के क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। ये रहा सर, आप स्ट्रक्चर देख लो एक बार आप लोग। चलो इधर आ जाओ। सो यहाँ पर आप देखोगे कि नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा देने की वजह से, तो ये पॉजिटिव निगेटिव मिलके न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर मिला। कितने लोग इस स्ट्रक्चर को समझ गए बताइए? Yes, sir. Yes, sir. डन सर। डन गाइस, आप सब लोग समझ गए? Yes, sir. अगले स्टेप में क्या हो जाता है कि यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि भाई कलर मैं बदल देता हूँ और यहाँ पे इसकी तरफ मैं ऐसा थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये जो हैलाइड है ना, Cl, ये कैसा काम करता है बताइए? बेटर लिविंग ग्रुप की तरह कैसा काम करेगा बताइए? बेटर लिविंग ग्रुप। Group. अच्छा, ये राइटिंग बहुत लोगों को समझ में नहीं आई होगी, तो इसके लिए सॉरी, मैं दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है? बेटर लिविंग ग्रुप की तरह ये काम कर रहा है। तो साथ में ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ऑक्सीजन का? अब ऐसे रहेगा नहीं, वापस आएगा। तो ये वाला बॉन्ड किधर ब्रेक हो गया? नेगेटिव। बताइए, यहाँ पे Cl माइनस, इस ब्रेक होगा तो इस पे पॉजिटिव, और ये ऑक्सीजन का नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बना देगा बताइए? डबल बॉन्ड। ठीक है गाइस, समझ रहे हो आप लोग? हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. अब आर, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आप देखोगे कि भाई अब मैं नाइट्रोजन यहाँ से लिख सकता हूँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डन। आप लोगों को यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगले स्टेप में क्या होता है वो ध्यान से सुनिएगा कि ये जो देख रहे हो ना, एक चीज, एक बात बताओ आप लोग, स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिएगा कि ये वाला बॉन्ड अगर मैं इधर ब्रेक करता हूं तो बताओ यहाँ पर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर एक और पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. समझ गए ना सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ, ये जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस नाइट्रोजन के पास एक पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इसके पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल होगा, और ये इलेक्ट्रॉन उसको दे करके बताओ, एक पॉजिटिव निगेटिव इलेक्ट्रॉन दे करके बताइए क्या डबल बॉन्ड बना लेगा? तो बताइए नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या बनने वाला है दोस्तों? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. Yes, sir. बताइए। और ये इलेक्ट्रॉन दिया, ये वाला नाइट्रोजन में पॉजिटिव आएगा देने की वजह से, और पॉजिटिव निगेटिव दोनों मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा। और यहाँ पर पहले से दो पॉजिटिव था तो एक पॉजिटिव अभी भी रहेगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर गाइस? इतना समझ गए क्या आप लोग? Yes, sir. हेलो हेलो, बहुत कम आवाज आ रही है, समझ Yes, में sir. नहीं आ रहा तो प्लीज पूछ लीजिए, ठीक है? अब हो Sir. क्या रहा है? हाँ बोलिए। सर ये बेटर लिविंग ग्रुप वाले स्टेप से एक बार फिर बता दो। देखो भाई, बेटर लिविंग ग्रुप का मतलब क्या है कि बताइए, ये जो कार्बन है और ये Cl है, देख रहे हो आप? ये यहीं की बात कर रहे हो ना? पॉइंटर मेरा Yes, जहां sir. दिख रहा है आपको, बताइए ये जो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड, बताइए किधर ब्रेक होगा? क्लोरीन की तरफ ब्रेक होगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। Yes, sir. Yes, sir. बताओ, इस पे नेगेटिव और इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, Yes, sir. और पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव जो है आप देख रहे हो, ये वाला नेगेटिव देख रहे हो, इसे कंबाइन करेगा प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन देके डबल बॉन्ड बना लेगा। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. Yes, sir. बाकी स्ट्रक्चर आगे का यहाँ तक क्लियर हो गया, ये वाला? Yes, sir. अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, सुनिएगा कि स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही था, यही बन के आया होगा, बाकी तो रिमेन सेम है। अब मैंने कहा कि ये वाला जो बॉन्ड, इसके वाले बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूँ, इसके नाइट्रोजन का एक बॉन्ड अगर इधर ब्रेक करूंगा तो बताओ इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज, और एक नाइट्रोजन पे पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है, एक और पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? बताओ दोस्त। Yes, sir. Yes. अब ध्यान से सुनना, ये वाला जो नाइट्रोजन है इसके पास नेगेटिव चार्ज एक लोन पेयर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलके क्या डबल एक और बॉन्ड बन जाएगा, तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। Yes, नीचे sir. Yes, sir.
तो हुआ क्या कि अब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो जैसे ही देगा तो जो दे रहा है उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलके यहाँ पे न्यूट्रल जीरो चार्ज आ गया कि नहीं आ गया, तो ये हो गया, ठीक है। और ये वाला जो है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कंबाइन किया, तो यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज था, तो एक अभी भी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ है। और यहाँ पे ब्रेक होने की वजह से नेगेटिव चार्ज, तो इस नाइट्रोजन पे आप देख रहे हो कि ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया हुआ है। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो अब बच गया है नेगेटिव चार्ज। अगले स्टेप में क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है बताइए, रीअरेंजमेंट ऑफ एल्काइल हैलाइड, रीअरेंजमेंट ऑफ आर ग्रुप। आर ग्रुप कैसे होगा उसको समझिएगा कि ये वाला बॉन्ड जो है ना, ध्यान से देखिएगा, ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो यहाँ पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव आएगा। बताइए, Yes, sir. यस समझ गए? और जैसे ही ये वाला यहाँ पे आएगा तो ये आर ग्रुप जो है यहाँ पे अटैक करता है, और ये वन नेगेटिव और ये वाला इधर ब्रेक हो जाता है। क्लियर? समझ गए? Yes, sir. Yes. ये वाला बॉन्ड जो है अगर ब्रेक होगा तो किधर, इस पे नेगेटिव आएगा और इस पे पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. पता, ये जो आर ग्रुप आया है इससे नेगेटिव पॉजिटिव अटैच हो गया, जो कि नीचे से मैंने दिखाया था। Yes, sir. ठीक है, तो वही इसका सीधा अरेंजमेंट आप ऐसे करो कि देखो सर, ये जो आर ग्रुप है कोई पॉजिटिव, ये जो आर ग्रुप है यहाँ पे आएगा और ये वाला जो ग्रुप है इधर निकल जाएगा, तो साथ में आपको क्या मिलेगा वो ध्यान से सुनिए। बताइए, ये इधर ब्रेक हुआ तो इसमें नेगेटिव, और ये ब्रेक होने की वजह से इसमें पॉजिटिव आया, और ये आर ग्रुप इधर नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, और ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव नाइट्रोजन से कंबाइन कर गया। तो जैसे ही करेगा तो आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा, वो ये वाला मिलेगा। देखिएगा यहाँ पर नाइट्रोजन और नेगेटिव चार्ज तो एज इट इज रहने वाला है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज ब्रेक होने की वजह से कंबाइन हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो गया, आर ग्रुप हो गया, और साथ में इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। कितने लोग समझ गए बताइए? Yes, sir. यस ठीक है, अब बताइए ये नाइट्रोजन पे ये पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन करके क्या डबल बॉन्ड बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? आर एन डबल बॉन्ड सी, और डबल बॉन्ड जो ओ है इसको ऊपर ना लिख के कहाँ लिख दूं, इधर लिख दूं। Yes, sir. और अगले स्टेप में इसका मैं क्या कर देता हूँ, हाइड्रोलिसिस करा दूंगा, हीट कर दूंगा, तो क्या मिल जाएगा बताओ? याद आया कौन सी रिएक्शन मैं याद दिलाना चाहता हूँ, बताइए? Yes, sir. ये क्या है, एल्काइल आइसो Cyanide. और इसका आप लोग हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या मिलेगा, अमाइन मिलेगा, Amine. CO2 गैस निकल जाएगा। ठीक है गाइस, क्लियर? Yes, sir. यस एक बार आप लोग ड्रॉ करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, तो आपको समझ में आने लगेगा। सर ये रहा, हाँ बोलिए। सर रीअरेंजमेंट इसको बता दो एक बार फिर से। देखो भाई, ध्यान से सुनो, इसका रीअरेंजमेंट ना अगले पेज पे समझाने की कोशिश करता हूँ, बड़ा बड़ा लिख के, ठीक है? यस सर। चलो आ जाओ दोस्तों, इधर आ जाओ सबके सब। देखो भाई, यही स्ट्रक्चर है ना, आर सी ओ, ये रहा आपका N, और ये रहा आपका नाइट्रोजन, और ये ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, पॉजिटिव चार्ज। बताओ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है कि नहीं? सबको समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर? क्लियर क्लियर? Yes, sir. यस अब बताओ, ये ग्रुप ना यहाँ पे जुड़ जा रहा है और ये साथ में निकल जा रहा है, यही हो रहा है ना? Yes, sir. कैसे Yes, हुआ sir. वो समझो आप लोग, कैसे हुआ वो आप समझो। तो देखो आप ध्यान से कि बताइए, ये वाला बॉन्ड मान लो कि इधर ब्रेक हुआ इधर, तो इस पे निगेटिव आएगा, इस पे क्या आएगा, Positive. पॉजिटिव। समझ गए? अब आप देखो कि अब बताओ कि ये आर ग्रुप तो साहब आपका निकल गया, निकल गया, इस पे पॉजिटिव आ गया। Yes, sir.
अब ये निगेटिव इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, निकलने का मतलब इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, एम्प्टी ऑर्बिटल, ये उससे क्या होगा बताइए, नाइट्रोजन प्लस माइनस इसको इलेक्ट्रॉन दे करके क्या डबल बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? कितने लोग समझ गए इस बात को? Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ आप लोग कि भैया, अब बताइए ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया, क्या आएगा इस पे, कौन सा चार्ज आएगा बताइए? Positive. Positive. पॉजिटिव आएगा, और इसके ऊपर पहले से ही निगेटिव था, पॉजिटिव निगेटिव मिलके Neutral. Cancel. तो बताइए, अब ये वाला जो नाइट्रोजन है साहब न्यूट्रल, और यहाँ पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, और ये ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन आपको दिख ही रहा है। अब ये जो आर ग्रुप निगेटिव था, आर ग्रुप निगेटिव था, ध्यान से सुनिए, ये क्या है? बेटर लिविंग ग्रुप, पहले भी बता चुका हूं, कैसा है बताइए? Better Group. लिविंग ग्रुप। तो अब हुआ क्या कि ये जो बेटर लिविंग ग्रुप है, अब ये आर क्या करेगा, इस नाइट्रोजन पर अटैक करेगा। तो ये वाला बताइए, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है कि नहीं बनाता है? मजे से एकदम। Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ, अब ये साथ में क्या होगा, इधर निकलेगा, तो अब बताओ इस नाइट्रोजन पर निकलने की वजह से निगेटिव चार्ज आएगा, तो इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आएगा, और ये देख रहे हो निगेटिव पॉजिटिव मिल गए, तो क्या होगा बताइए? इधर बताइए, क्या नाइट्रोजन गैस आपका निकल गया कि नहीं निकल गया? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? और ये जो आर ग्रुप है इस नाइट्रोजन से अटैच हो जाएगा, इस पे निगेटिव चार्ज पहले से ही है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है गाइस? तो अब आपको क्या मिलने वाला है देखिएगा, यहाँ पर मिल जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पर नाइट्रोजन, और यहाँ पर क्या हो गया? क्लियर गाइस? Yes, और sir. याद रहे, सॉरी, ये देखिएगा, ये आपका 0 रहेगा, ठीक है? ये जब ब्रेक होगा इस पे, तब निगेटिव और इस पे पॉजिटिव आएगा, उसको मैंने बताया, ठीक ना? क्योंकि ये तो न्यूट्रल हो गया है, Yes, ठीक sir. है? तो आपको ये स्ट्रक्चर मिल गया, क्लियर हो गया? Yes, sir. Clear है. और ये क्या है फर्दर आपका एल्काइल आइसो, Cyanate. और इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? Primary amine. Amine. NH3 नहीं होगा, NH2 होगा। प्राइमरी अमीन बोलिए चाहे, हाँ प्राइमरी अमीन ही मिलेगा, ठीक है? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, इसके कुछ एग्जांपल्स आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर अब कुछ एग्जांपल्स कर्टियस रिएक्शन के जो एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मैं ये कहूँ कि CH3, ये रहा CO, ये Cl, और आप किससे रिएक्शन करवा रहे हो बताइए? NaN3 सोडियम एजाइड, और Azide. साथ में आपने क्या लिया हुआ है बताइए? वाटर, H2O. क्योंकि एल्काइल आइसोसाइनेट तो बन ही रहा है। क्या बन रहा है बताइए? कुल मिला जुला के आखिरी में क्या बन रहा है? हर जगह Alkyl एल्काइल acid. आइसोसाइनेट, और उसका आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, तो आपको मिल रहा है अमाइन। तो इसका सिंपल ट्रिक क्या है बताइए? आप लोग सुनिए कि देखो सर, क्या निकल रहा था? CO2 गैस, दूसरा N2 प्लस, यहाँ पे कुछ पानी भी निकल रहा होगा तो उसको भी लिख दो। बताओ मेन प्रोडक्ट क्या है? ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो ना, CH3NH2. CH3 से आर ग्रुप से आप क्या कर दोगे बताइए? NH2 NH2. जोड़ दो। तो बताइए CH3 क्या मिल गया आपका मेन प्रोडक्ट? Amine. बताइए, अगर मैं सेकेंड रिएक्शन की बात करूं, यहाँ पर अगर मैं एसाइल हैलाइड ले लूं, सॉरी एराइल हैलाइड ले लूं, और ये Cl, अब यहाँ पे मैं किससे रिएक्शन करवाता हूँ? Sodium azide. सोडियम एजाइड, और ये हीट कर रहा हूँ, बताइए क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको? Aniline. Aniline. ठीक है, बाई प्रोडक्ट का आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? थर्ड रिएक्शन के बात कर देता हूँ, CH3 CH2 NH2, सॉरी NH2 नहीं होगा, ठीक है गाइस? इसका आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH2 NH2. NH2। डन गाइस? तो कर्टियस रिएक्शन क्लियर हो गया, पहचानोगे Yes, कैसे? sir. ये भी डन हो गया। Yes. Yes, sir. एक दो बार आप लोग रिएक्शन मैकेनिज्म ड्रॉ करिएगा। और एक बात और कि भाई, अब आप लोगों के पढ़ने का ड्यूरेशन क्या है? पहले से कुछ बढ़ा है 2-3 घंटा की नहीं बढ़ा है? कितने घंटे आजकल पढ़ाई चल रही है बताइए? बताइए कितने घंटे पढ़ रहे हो आप लोग?
हेलो, Yes, sir. अब आप लोगों के पढ़ने का, सर हेलो, क्लासेस के साथ 15 घंटे और क्लासेस के बिना 3 घंटे। बढ़ाओ इसको अब और, मतलब बहुत पढ़ रहे हो अभी तो, खैर 15 घंटे तो बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी जितना बढ़ा सकते हो आप लोग बढ़ाओ, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो आप लोग, ठीक है। संडे वनडे का एकदम छुट्टी उट्टी एकदम रौद दो, एकदम फोड़ दो एकदम संडे को। तो गाइस कार्डियक रिएक्शन हमारा क्लियर हो गया है। एक और रिएक्शन है रेडक्टिव एमिनेशन, लेकिन उसको रहने देते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलिए दोस्तों, आप हेडिंग डालिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। हेलो हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. चलिए हेडिंग डालिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, Amine. गुड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। ठीक है दोस्त, सबसे पहला टॉपिक लिखिए कि भाई मिथाइल अमाइन, क्या बताइए, मिथाइल अमाइन इज अ गैस, बट इथाइल अमाइन इज लिक्विड। क्या बताइए, आप यहां पे लिख सकते हो इथाइल अमाइन इज वोलेटाइल लिक्विड। डन गाइस, क्लियर? सर NH2 नहीं होगा यहाँ पर। Yes, sir. हाँ NH2 ही होगा ये, सॉरी ये थोड़ा सा NH2, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे क्या चीजें आपको इम्पैक्ट है, बताइए, एक ही CH2 का तो फर्क है यहाँ पर। मिथाइल एमाइन इज गैस बट इथाइल एमाइन इज वोलेटाइल लिक्विड। हो क्या रहा है कि यहाँ पर ये भी NH2 ही होगा दोस्तों, NH2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ CH3NH2, और यहाँ पे आप देख रहे हो CH3CH2, और यहाँ पर क्या हो गया NH2। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि मान लीजिए एक और, अगर मान लीजिए कि बीकर में अगर आपका मिथाइल अमाइन है, तो इनके बीच में देखोगे ना CH3 और यहाँ पे NH2, इनके बीच का जो सरफेस एरिया है, क्या है बताइए, सरफेस एरिया जो चेन है, बताइए क्या बोल देते हैं, बताइए इसको हम लोग हाइड्रोफोबिक चेन। ये जो हाइड्रोफोबिक चेन है ना, वो क्या है, बहुत छोटी है, लेकिन अगर आप क्या ले लो, बताइए यहाँ पर इथाइल एमाइन, तो यहाँ पर देखोगे आप लोग कि क्या जो साइड चेन है R ग्रुप का, क्या वो थोड़ा सा बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। Yes, sir. Yes. यहाँ पर सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, वॉन्ड्रोन फोर्स जो है, चाहे हाइड्रोफोबिक फोर्स जो है, वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा लगने लगता है, जिसकी वजह से ये किस में, अब बताइए इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों जगह सेम ही है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है, ये वोलेटाइल लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगता। ठीक है गाइस, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब इसका जो स्मेल होता है वो अमाइन का, आप लोग अपने बोर्ड की बुक में लिख लीजिएगा, जो अमाइन का स्मेल होता है, सेकेंड प्रॉपर्टी, वो कैसा होता है बताइए, फिशी स्मेल होता है। कैसा होता है, फिशी स्मेल। Fishes. स्मेल के लिए तो कोई ट्रिक नहीं है भैया, वो स्मेल तो आपको देख, मतलब वैसे ही स्मेल करके ही पता चलेगा। ठीक है गाइस, तो थर्ड प्रॉपर्टीज लिख लीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट, हेडिंग डालिए, नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक पेज में चेंज करता हूं, थर्ड प्रॉपर्टीज लिखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक बात बताओ आप लोग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होगा, जब आपका हाइड्रोजन जो है
नाइट्रोजन से अटैच्ड हो, चाहे ऑक्सीजन से अटैच्ड हो, चाहे फ्लोरीन से अटैच्ड हो, जब आपका हाइड्रोजन क्या होगा, व्हेन हाइड्रोजन इज, क्या लिखिए इसको, व्हेन H एटम यानी कि हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड with more electronegative atom, more electronegative atom like nitrogen, oxygen, fluorine, then show hydrogen bond. क्या करेगा बताइए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। क्लियर गाइस, इतना समझ में आया क्या? Yes. Yes. हेलो Yes, हेलो sir. हेलो, Yes. बोलना नहीं है क्या? थोड़ा बहुत चिल्ला लो, बोल लो, नोट कर रहे हो, मानता हूँ, लेकिन फिर भी एक बात बताइए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है? तो सर हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग होती है वो वीक फोर्स होता है। क्या होता है बताइए? वीक फोर्स होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोल सकते हैं, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो सकता है, या इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स भी हो सकता है। तो हुआ क्या, उसको पहले आपको समझाता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप लोग कह रहे होंगे कि भाई ये होता क्या है, आपको पता भी होगा, लेकिन एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई हमने ले लिया यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल्स ले लिया हमने। क्या ले लिया बताइए? H, थोड़ा सा बड़ा करके लिखना पड़ेगा। ये कौन सा मॉलिक्यूल्स है बताओ आप लोग, हेलो बताइए बताइए। H2O. ठीक है, एक H2O साहब यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा। एक और H2O मॉलिक्यूल्स हम लोग ले लेते हैं, ताकि भाई ये रहा O और इधर हाइड्रोजन, और आप इधर देख सकते हैं कि भाई ये रहा एक और वाटर मॉलिक्यूल्स। अब आप सोचो कि भाई यहाँ पर क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर आएगा कि नहीं आएगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? बताइए। Yes, sir. पार्शियल चार्ज क्रिएट हो रहा है। हेलो हेलो, यस Yes, sir. बताओ, ये जो ऑक्सीजन है इसके बीच में और इस हाइड्रोजन के बीच में, और इसके ऑक्सीजन और इसके हाइड्रोजन के बीच में एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जो दोनों मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखता है। क्या करता है बताइए? दोनों मॉलिक्यूल्स को क्या करके होल्ड करके रखता है? वीक फोर्स को ही आप क्या बोल देते हो? ये देखिए, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लग रहा है, तो हम इसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर वीक फोर्सेस। ठीक है, और उसको ही हम नाम दे देते हैं दोस्त, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या नाम देते हैं बताइए? हाइड्रोजन Bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक बात बताइए, जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, क्या इस वाटर को हीट एवापोरेट करने के लिए मुझे ज्यादा बॉन्ड ब्रेक, बताइए, अगर ज्यादा हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, तो हमें हीट ज्यादा देना पड़ेगा इन दोनों मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए। समझ गए आप लोग? यस तो ऐसे ही जो हमारे पास अमाइन कंपाउंड्स है, जितने भी अमाइन कंपाउंड है, उनमें भी क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। समझ गए? बताइए, Yes, sir. हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा अमाइन में? Yes, sir. चलिए आ जाइए, अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सर ये वाला तो हमें समझ में आ गया इतना पोर्शन, क्योंकि नाइट्रोजन, अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। सर इसका कहने का मतलब, एक चीज आप मुझे बता दो कि आप लोग सुनते रहिएगा, स्ट्रक्चर्स देखिएगा। ये हमारे पास है एक R, यहाँ पर N, यहाँ पर H, और यहाँ पर भी क्या है बताइए? H। ठीक है गाइस, यहाँ पर आपको पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। बताइए इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है कि नहीं बताइए? Yes, sir. आप लोग देखोगे कि सर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ये तो एकदम सही बात कह रहे हो आप। तो ये R, यहाँ पे N, यहाँ पे ये, और ये H, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ पे मैंने गलत ड्रॉ कर,
पूरा भयानक गलत कर दिया ना। क्या अब सही है क्या दोस्त? यस सर। अब बताओ हमारे पास दोनों क्या है, प्राइमरी कौन से अमाइन है बताइए ये दोनों? प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमाइंस। 1 डिग्री अमाइन। अब बताइए 1 डिग्री अमाइन में कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है? 2। 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है कि नहीं बताइए आप लोग। यस सर। ये रहा, आप देखिए पार्शियल नेगेटिव और इसके बीच में। तो अब हो क्या रहा है कि ये फर्स्ट डिग्री में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है सर, और अगर मैं आपसे कहूं कि सर सेकेंड डिग्री की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं बताइए? सेकंड डिग्री अमीन। यहाँ पे समझ में आ गया ना कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे? यस सर। यस सर। कि 2 हाइड्रोजन है प्राइमरी एमाइन में, तो प्राइमरी एमाइन में 2Hb लिख देता हूं, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर क्या अब हम बात कर ले सेकेंड डिग्री एमाइन की, बात कर ले कि नहीं कर ले बताइए आप लोग? Yes, sir. सेकेंड डिग्री अमाइन, आप पहले सेकेंड डिग्री का स्ट्रक्चर देखिए और बताइए। एक ही नाइट्रोजन से, क्या एक ही नाइट्रोजन से कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, कोई बताएगा मुझे? 2। 2. बताओ ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी अमाइन है? Secondary. सेकेंडरी अमाइन। पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। तो अब एक बात बताओ आप लोग कि क्या यहाँ पर एक और सेकेंड डिग्री अमाइन ले लूं तो यहाँ पे आप लोग देखोगे क्या मिलने वाला है? इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है गाइस। तो ये रहा, बताइए पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, क्लियर गाइस? बताइए सेकेंड डिग्री अमाइन होगा तो कितने हाइड्रोजन? एक ही हाइड्रोजन है सर, तो जो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना होगा बताइए? एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ गया ना? ये तो मैंने ऐसे दिखा दिया है, एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रहा है। लेकिन एक बात बताइए, दिमाग लगाइए, बताइए 3 डिग्री अमाइन में कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा? नहीं होगी। हेलो, सुन रहे हो आप लोग? बताइए। ये रहा आपका R, इधर N, इधर R और इधर R, इधर एक और रख लो सर। बताओ 3 डिग्री अमाइन में कहीं हाइड्रोजन दिख रहा है क्या आप लोगों को? No, sir. नो सर। भाई एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 डिग्री अमाइन में क्या होगी? एब्सेंट होगी। नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल इन 3 डिग्री अमाइन। नोट कर लीजिए इसको, नो हाइड्रोजन bonding are possible in 3 डिग्री अमाइन। डन गाइस, क्लियर? यस सर। अभी Yes, मैं बताऊं पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे कहीं पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पर भी क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। इनके बीच में बड़ा वीक फोर्स काम कर रहा होगा, बहुत वीक वॉन्डरवॉल फोर्स काम कर रहा होगा। तो वॉन्डरवॉल फोर्स तो बहुत ही वीक होता है, क्या होता है बताइए? बहुत ही, समझ गए? तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो भैया 2 टाइम फोर्स लग रहा है एक 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में। यहाँ पे कितना लग रहा था, कोई बताएगा मुझे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1 1 hydrogen. 1 Hb, 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है बताइए? एक बार फोर्स लग रहा है 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, और यहाँ पर तो कोई फोर्स ही नहीं है, समझ गए? तो अभी क्या होगा कि बताइए यहाँ पर फर्स्ट डिग्री एमाइन में एक ही मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स आपस में 2 बार 2 फोर्स से होल्ड कर रहे हैं। बताइए सेकेंड डिग्री में एक फोर्स से होल्ड हो रहा है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, और थर्ड वाले में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो बताइए किसको एवापोरेट करना बहुत आसान है?
3 डिग्री अमाइन 3 डिग्री अमाइन 3 डिग्री में फोर्स कम है। 3 डिग्री में क्या है बताइए, बहुत कम फोर्स लग रहा है, वंडरफुल वीक फोर्स लग रहा है। इसको थोड़ा सा हीट कर दोगे तो ये अपने आप सरफेस छोड़ के एवापोरेट होके चला जाएगा। लेकिन 2nd डिग्री में आपको एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक करने के लिए एनर्जी थोड़ी देनी पड़ेगी। और थर्ड जो कि प्राइमरी एमाइन यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 2 फोर्स ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो एक बात बताइए आप लोग कि बॉइलिंग पॉइंट जो है, ध्यान से सुनिए, बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी एमाइन का सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी एमाइन, एंड देन लास्ट वन इज द टर्शियरी एमाइन। क्लियर गाइस? Yes, sir. चलिए आ जाइए। सो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि बेस्ड ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख ली है। अब उनके कुछ एप्लीकेशंस आप लोग देख लीजिए। तो पहला यहाँ पर हेडिंग डालिए बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हमने फोर्थ जो अपना पॉइंट है वो क्या है आपका, बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमाइन। डन गाइस। और इसमें बॉइलिंग पॉइंट में आप देखोगे कि भैया जो ऑर्डर है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, 1st डिग्री अमाइन ग्रेटर देन, एंड देन 2nd डिग्री अमाइन। ये किसका हो जाएगा बताइए, बीपी Boiling ऑर्डर। ठीक है, सबसे ज्यादा 1st डिग्री अमाइन, 2nd डिग्री, एंड लास्ट वन क्या हो जाएगा आपका बताइए, 3rd डिग्री अमाइन। क्लियर गाइस? यस सर Yes, यस sir. चलिए एक चीज और है, अब यहाँ पे एक और है कि भाई वोलेटिलिटी कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। ये तो आपका क्या था बताइए, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर था। वोलेटाइल की जब आप बात करोगे तो वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा आप लोगों में से? जो easily evaporate हो जाता जिसके वेपर वोलेटाइल, आते हैं सर जिसके वेपर्स बन सकते। गुड। वोलेटाइल ऑर्डर की बात करेंगे। अब एक बात बताओ आप लोगों को एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं है कि भाई 1st डिग्री एमाइन क्यों ज्यादा है। आप लोग तो लिख लोगे ना कि भैया 2 टाइम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बिकॉज ऑफ के 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 1st डिग्री एमाइन। ठीक है, 2nd डिग्री में एक होता है, तो उसको नोट कराने या लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। और साथ में आप लोग नोट करते हुए भी चलिएगा, बाकायदा अपना नोट बनाते हुए। वोलेटाइल कैरेक्टर की बात करूंगा तो ध्यान से सुनिएगा कि भाई वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि कोई भी एनी केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच इज एवापोरेट एट एम्बिएंट टेम्परेचर, एट एम्बिएंट टेम्परेचर, या आप बोल सकते हो, ये थोड़ा सा एडवांस वर्ड हो जाता है, एट नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पर कोई भी कंपाउंड क्या हो जाए बताइए, आसानी से वेपर में कन्वर्ट होने लगे, तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, ये कैसा कंपाउंड है बताइए, वोलेटाइल कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है बताइए, वोलेटाइल कंपाउंड। समझ गए? अगर वोलेटाइल कंपाउंड, वोलेटाइल क्या होता है उसका वीडियो देखना है तो यूट्यूब पे सर्च करना वोलेटाइल सॉल्यूशन या वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशंस, तो मेरा वीडियो सबसे ऊपर आएगा। पता नहीं वो कैसे ऊपर आता है, लेकिन मुझे भी नहीं पता। तो वोलेटाइल का मतलब कि आसानी से एवापोरेट हो जाए। अब बताओ एवापोरेट होने का मतलब क्या है, कि मैं ये कहूं कि सर मेरे पास RNH2 है और इधर भी क्या है बताइए, RNH2, 2 मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है अगर बहुत वीक लगे, कैसा लगे बताइए, बहुत वीक फोर्स लगे, तो क्या ये आसानी से तोड़ के एक दूसरे से गैस में एवापोरेट होंगे कि नहीं होंगे? यस बताओ। तो अब वोलेटाइल कैरेक्टर आप लोग बताओगे कि किसमें सबसे कम फोर्स लगेगा, उसका वोलेटिलिटी कैरेक्टर या वोलेटिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। Yes, यस sir. तो अब मुझे लगता नहीं है आप लोगों को बताने की, मतलब मुझे बताने की जरूरत है। बताइए वोलेटाइल कैरेक्टर में 3rd डिग्री अमाइन, देन सेकंड डिग्री 2nd डिग्री अमाइन, एंड लास्ट वन क्या हो जाएगा बताइए, Prime 1 1 डिग्री। degree. क्लियर गाइस? सो वोलेटिलिटी कैरेक्टर, अब हमने क्या देख लिया, बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है हमने देख ली है, बड़े अच्छे से देख ली है। सो डन, हमने कलर देख लिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख ली, स्मेल देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी की, बात करते हैं, किसकी बात करेंगे बताइए, Soluble.
डन। चलिए आ जाइए, फोर्थ हेडिंग डालिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ अमाइन। फोर्थ नहीं, आई थिंक फिफ्थ प्रॉपर्टीज है ये। solubility of amine. Done guys, clear? Yes, sir. Yes, sir. आप लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले? Yes, sir. यस सर। कोई बोला तो नहीं है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग? No, sir. बस सिंपल है, आप लोग समझ जाओगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ अमाइन, तो यहाँ पे आप लोग किस में चेक करेंगे बताइए? सॉल्युबिलिटी ऑफ अमाइन इन एक्वस सॉल्यूशंस। हमने कहा कि सर जो हमारे कंपाउंड्स जो है अमाइन है वो किस में ज्यादा, यानी वाटर में चेक कर लेते हैं कि भाई सॉल्युबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। किसकी हम बात करेंगे? सॉल्युबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में हो क्या रहा है कि भाई आपसे ये कहा जाए कि देखो सर हम बड़े स्मार्ट हैं, हमने 3 बीकर लिया। क्या लिया? 3 बीकर लिया। ये 3 बीकर है हमारे पास, और तीनों बीकर में मजे मजे से हमने क्या रख दिया? वाटर फिल कर दिया, क्योंकि हम सॉल्युबिलिटी चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं बताइए? सॉल्युबिलिटी चेक कर रहे हैं। इसमें हमने कौन सा एमाइन डाल दिया? इसमें कौन सा डाला बताइए? Tertiary. क्लियर गाइस? Yes, sir. यस सर। सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी की अगर मैं बात कहूं, किसकी बात करूं बताइए? सॉल्युबिलिटी की। यहां पर मैं बकायदा लिख देता हूं इस बीकर में सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी की तो सबसे ज्यादा इसमें जो सॉल्युबल होता है ना वो कौन सा हो जाता है बताइए? फर्स्ट डिग्री, देन सेकेंड डिग्री, और यहाँ पे बहुत कम होता है थर्ड डिग्री। तो ये इसका सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। वाई? क्यों ज्यादा सॉल्युबल है फर्स्ट डिग्री एमाइन, एंड देन सेकेंड डिग्री एमाइन, एंड देन फर्स्ट थर्ड डिग्री एमाइन? सबसे लेस सॉल्युबल क्यों है उसकी भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि भाई ये जो है ना, जितने भी, पहले तो नोट कर लीजिए कि लेस देन 6 कार्बन चेन ऑफ अमाइन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। अगर आपकी कार्बन चेन अगर 6 से ज्यादा हो रही है, ठीक है, अगर यहाँ पर अगर जो है C6 का मतलब क्या होता है बताइए? CH3, CH2, 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 और यहाँ पे क्या हो गया? CH2, और यहाँ पर NH2 है। बताइए कितने कार्बन है टोटल? 6। इसको क्या बोलोगे आप लोग बताइए? C6। अगर C6 तक आपके कार्बन चेन है तो जो वाटर की सॉल्युबिलिटी होगी वो बहुत ज्यादा होगी, अच्छा खासा सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन अगर कार्बन की चेन C7, C8, C9, C17 अगर ऐसे बढ़ता गया तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी बताइए? आपकी डिक्रीज करे। समझ गए ना? सॉल्युबिलिटी क्या Yes, होगी? डिक्रीज करेगी। लेकिन चलिए आ जाइए, अब हम बात करते हैं अपने एमाइंस की कि भाई वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं है। तो उसका ऑर्डर जो है ना दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया होगा, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। सॉल्युबिलिटी जो ऑर्डर है आपका वो है फर्स्ट डिग्री एमाइन। आप बोलिए, अच्छा साथ में एक और वर्ड बोल सकते हो, बताइए क्या बोल सकते हो? primary. उसके बाद आप क्या बोलोगे? सेकेंड डिग्री एमाइन या फिर, ठीक है, सेकेंडरी एमाइन, एंड लास्ट वन क्या हो जाएगा आपका? टर्शियरी एमाइन। ठीक है, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, स्क्रीनशॉट या पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। हो क्या रहा है, ऐसा सॉल्युबिलिटी क्यों इंपैक्ट कर रही है उसका रीजन समझाता हूँ। अब आ जाइए, हम फर्स्ट डिग्री को एक्सप्लेन करेंगे पहले, फिर सेकेंड डिग्री एंड देन थर्ड डिग्री पे चलेंगे। और इसका बेसिकली रीजन क्या है? सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आपको पता भी होना चाहिए। तो हमने कहा कि बताइए ये R, ये N, इधर H और इधर H, बताइए कौन सा एमाइन ड्रॉ किया है? Primary.
अगर मैं यहां से कहूं कि देखो सर ये देख लो आप धूमधाम से, क्या देख लो, R और इधर H, कौन सा अमाइन ड्रॉ किया है बताओ आप लोग, सेकेंड। और ये वाला आप एक बार देख लो कौन सा अमाइन है ये। टर्शियरी। हमने कहा कि सर आप जो कर रहे हो ना ठीक कर रहे हो, आप इसको पानी में डाले हो, तो जब पानी में इसको डालोगे तो इस मॉलिक्यूल्स के चारों तरफ कौन से मॉलिक्यूल्स आएंगे बताइए, वाटर। वाटर मॉलिक्यूल्स। और ये जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे मजे से आएंगे और बोलेंगे कि देखो सर सुनो मेरी बात, कि यहाँ पे हुआ क्या कि इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल निगेटिव। अब ये जो पॉजिटिव, ये जो हाइड्रोजन्स हैं, इनको कहीं भी पार्शियल पॉजिटिव अगर ऑक्सीजन का दिख गया तो क्या करेंगे, उससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाने लगेंगे। और हुआ क्या, अब कहानी सुनो कि ये रहा एक वाटर मॉलिक्यूल्स, एक वाटर, और यहाँ पर पार्शियल निगेटिव आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, Yes, sir. बताओ, पार्शियल निगेटिव। और इनके बीच में ना एक फोर्स लगने लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा बताओ, कौन सा फोर्स बोलेंगे इसको हम लोग, Hydrogen. बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो अब ये मॉलिक्यूल्स पानी के साथ उड़ने लगेगा, हो जाएगा, और उसके साथ क्या हो जाएगा बताइए, सॉल्युबल हो जाएगा। तो दो फोर्स लग रहा है, 2 टाइम हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही है, तो जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी जो है यहाँ पर अमाइन की वो बहुत ज्यादा होने वाली है, समझ गए। लेकिन अब बताइए यहाँ पर कितनी बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, एक बार. क्लियर गाइस। Yes, sir. यस। तो यहाँ पर सिंगल टाइम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और इसकी वजह से यहाँ पर सॉल्युबिलिटी है, लेकिन सर क्या है, थोड़ी कम है। और यहाँ पर जो है ना वाटर में आप इसको रख दो पार्शियल पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर उतना फोर्स इम्पैक्टेबल लग ही नहीं रहा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा वाटर का, सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो सबसे ज्यादा इंटरेक्शन यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, और यहाँ पर तो सॉल्युबिलिटी है ही नहीं सर, बहुत कम सॉल्युबल है, या फिर ना के बराबर सॉल्युबल है। समझ गए आप लोग, क्लियर। Yes, sir. चलो, सो बहुत बढ़िया। अगर इतना क्लियर हो गया ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, तो आप याद रखिएगा प्राइमरी अमाइन सबसे ज्यादा सॉल्युबल, सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी अमाइन की बात हम करेंगे। तो गाइस हमने 5 प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हमने बहुत मजे से डन कर लिया। क्या हमारे पास टाइम है क्या, Yes, sir. यस यस। सर। अरे वाह क्या बात है, ठीक ठाक ही हुआ है सर, अगली बार ट्राई करेंगे उससे भी ज्यादा बेस्ट करने का। हाँ हाँ गुड, कोई ना, क्या बात है। ये टाइटेनियम नायक सर कौन है, जस्ट अ मिनट दोस्त, इसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज कंटिन्यू करते हैं। Yes, sir. 32 मिनट एगो। चलिए दोस्तों हेडिंग डालिए अब आप लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन, ठीक है। Yes. यस सर। हाँ। Chemical properties of amine. Clear guys? चलिए आ जाइए। इसमें हेडिंग डालिए बेसिक कैरेक्टर, फर्स्ट डालिए बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन।
डन, Yes, sir. Yes. गुड, सो गुड, बहुत बढ़िया, गुड टू गो, गुड टू गो, गुड टू गो, गुड टू गो, गुड टू गो। अगर मैं आपसे कहूं, आप लोगों ने एक थियरी पढ़ी होगी, पहले भी मैं बता चुका हूं, आप लोगों को रिवाइज करा रहा हूं, लेविस बेस कॉन्सेप्ट। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, बताइए? लेविस बेस कॉन्सेप्ट। मैं थोड़ा सा इसके लिए अलग सा स्पेस यहाँ पर रख देता हूँ। लेविस एसिड बेस, क्या बोलेंगे बताइए? लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। भाई बेस क्या होता है? अगर आपसे कहा जाए कि सर बेस क्या होता है, तो एनी मॉलिक्यूलर स्पीसीज विच कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या? एनी स्पीसीज या एनी एटम कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज लेविस बेस। या फिर आप बोल सकते हो उसको, क्या बोल सकते हो बताइए? बेस। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. यस सर। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल्स हो जो क्या कर दे, आसानी से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे, तो उसको आप बोलोगे कि देखो सर, इसको हम बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताइए? उसको बेस। ठीक है। या फिर कोई मॉलिक्यूल्स जो है H प्लस एक्सेप्ट कर ले, क्या कर ले बताइए? H प्लस क्या कर ले? Accept. एक्सेप्ट कर ले। एनी स्पीसीज कैन एक्सेप्ट H प्लस, या फिर दूसरा क्या है? कैन डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। डन गाइस। अगर कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसको बोलोगे कि सर ये लेविस बेस है। या कोई स्पीसीज H प्लस एक्सेप्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन दे करके, अच्छा एक्सेप्ट कर लेता है H प्लस, तो उसको आप बोलोगे कि सर ये कैसा काम कर रहे हैं बताइए? बेस की तरह। कैसा काम कर रहे हैं बताइए? बेस बेस की की तरह। Yes, की तरह. अब आप सोचो, दिमाग लगाओ कि सर हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में एमाइन के लिए, तो सर एमाइन के पास, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं होता क्या? बताइए। होता है। होता है सर। पता, अगर मैं कहूं कि साहब ये R, ये NH2, सर सोचो आप लोग, ये जो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, क्या ये किसी को दे नहीं सकता क्या? बताओ आप लोग, क्या दे नहीं सकता क्या? सर यस, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है बताइए? दे सकता डोनेट है। कर। जिसकी वजह से जितने भी अमाइन कंपाउंड होते हैं, वो सारे के सारे अमाइन कंपाउंड जो है कैसा काम करते हैं बताइए? बिहेव एज बेस। कैसा काम करते हैं बताइए? Behave as बेस की तरह। Yes. all amine are all amine sorry all amine are act as base as well as nucleophile। क्लियर गाइस? नोट कर लीजिए इसको। बताइए, जितने भी अमाइंस होते हैं वो बेस की तरह तो काम करते ही करते हैं, साथ में एक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी वो काम करते हैं। अब बताइए बेस की तरह क्यों काम करते हैं? क्योंकि वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो आसानी से डोनेट कर देंगे, तो हम बोलते हैं सर ये क्या है बताइए? लेविस बेस। क्लियर? यस सर। करिए। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज और इसी में ना 1.1 करके आप लोग हेडिंग डालिएगा। 1.1 में बेसिक ऑर्डर इन सॉल्यूशन फेज लिखिए। बेसिक ऑर्डर, सॉल्यूशन फेज ना करके नहीं, हाँ, बेसिक ऑर्डर इन गैसियस फेज लिखिए पहले, ये सिंपल है। गैसियस फेज। क्लियर गाइस? डन? yes sir. गैसियस फेज की बात कर रहे हैं हम, लिक्विड फेज की नहीं बात कर रहे हैं।
तो हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो आपका गैसियस फेज में जो बेसिक ऑर्डर होगा वो सिंपली सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, तो वो 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री एंड फर्स्ट डिग्री आपका बेसिक कैरेक्टर होगा। लेकिन उसको समझते हैं, ठीक है, साथ में नोट करते हुए चलिएगा कि बेसिक कैरेक्टर ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से वो बेसिक कैरेक्टर शो करता है। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पेशली गैसियस फेज की बात कर रहे हैं। तो पहले तो आपको समझाता हूं, सुनते रहिएगा। देखो सर, ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है, बताइए। प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी अमाइन। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, और ये वाला बता दीजिए। सब कान खोल के सुनो, आप लोग बताओ। ये आर जो ये साहब नाइट्रोजन है, क्या बताइए, नाइट्रोजन। और इसके पास ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ड्यू टू लोन पेयर, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से ये क्या कर देता है, बेस की तरह काम करने लगता है। और बेस की तरह जैसे ही काम करेगा तो इसका मतलब कि भाई जितनी आसानी से, बताओ, ज्यादा बेसिक का मतलब क्या, जो जितनी आसानी से लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको क्या बोलोगे, वो उतना ही अच्छा लुईस बेस होगा। बेस। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बताओ यस यस सर। बताओ। ये किसको डोनेट करेगा, अगर कहीं यहाँ पर क्या हो, एक न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, भाई न्यूक्लियोफाइल को कैसे दे सकता है इलेक्ट्रॉन, वो तो न्यूक्लियोफाइल को जरूरत ही नहीं है, वो देगा तो रिपल्शन होगा। अब बताओ, Yes, ये sir. जितनी आसानी से किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है उसको क्या बोल देते हैं, बताइए, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। या फिर साथ में लुईस एसिड। जो लोन पे एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, बताओ, लुईस एसिड। लुईस एसिड। क्लियर करो, ये सारे कॉन्सेप्ट पते होने चाहिए। अब सोचो आप लोग कि भाई कहीं भी लुईस एसिड दिख जाए, ये आसानी से जितना इन तीनों में से, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्शियरी एमाइन, जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा सर, वो क्या हो जाएगा, बताइए, उतना अच्छा उतना लुईस। अच्छा गुड बेस होगा। तो यहाँ पर आपके लिए सर ये फर्स्ट डिग्री आपका एमाइन है। ये कौन सा है बताइए, सेकेंड डिग्री एमाइन है। और ये जो है साहब आपका थर्ड डिग्री एमाइन है। अब आ जाइए, सुनिएगा मेन कहानी मुद्दा, कि भाई ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कूल मसला है, चर्चा किसकी है, बताइए, कि भाई कितना आसानी से ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये देता है। अब आप सोचो कि 3 डिग्री वाला जो एमाइन है ना, गैसियस फेज में, किसमें, गैसियस फेज में बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है। इस किसी को दे देगा और अच्छा बेस कहलाएगा। क्यों होता है, आ जाइए देखिएगा। ये आर ग्रुप आप देख रहे हो, ये कैसा काम करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर प्लस आई की तरह काम करता है कि नहीं करता, यस सर। सुन रहे हो क्या सब लोग, यस सर। यस बताओ। ये प्लस आई, ये जो 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन सेंटर में यहाँ पे है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा सेंटर में है, ये शिफ्ट होके क्या नाइट्रोजन के पास में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ऐसे चारों तरफ, यस सर। बताओ। और जैसे ही आ जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये जो क्लाउड है, इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, दोनों निगेटिव चार्ज है तो रिपल्सन। कौन सा फोर्स, रिपल्सन फोर्स। अब बताओ, रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो ये नाइट्रोजन जो है लोन पर इलेक्ट्रॉन आसानी किसी को दे देगा, नहीं देगा, एकदम आएगा तुरंत, भाई ले जा तू, ले जा, मैं तंग Yes, आ sir. चुका हूँ इस इलेक्ट्रॉन से, समझ गए। यस सर। बताओ यहाँ पर कितना प्लस आई था, 3 गुना। बताओ यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्लाउड आएगा, लेकिन 2 दो गुना। ही तो शिफ्ट कर रहे हैं, तो बताइए यहाँ पर रिपल्सन कम होगा, तो यहाँ पे प्लस आई कितना है बताइए, 2 गुना। और यहाँ पर प्लस आई कितना है बताइए, 1 गुना। ही है, तो कोई मतलब नहीं है। बताओ सबसे ज्यादा रिपल्सन किस में होगा, 3 डिग्री में। यस सर। यस
तो बताओ आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा किसी को, तो बोलेगा सर हम तो एकदम मजे से हम बेस की तरह काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा बेस की तरह। यानी 3 डिग्री एमाइन जो है वो मोर बेसिक होगा कंपेयर टू सेकेंड डिग्री एमाइन। उसके बाद से सबसे जो लीस्ट बेसिक कैरेक्टर शो करने वाला है वो कौन शो करने वाला है बताइए? फर्स्ट 1 डिग्री डिग्री। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये कहानी कब तक अप्लीकेबल है बताइए? जब तक आपका गैसियस फेज में है। अमाइन किस में बताइए? गैसियस फेज। समझ गए ना? अब कोई कंफ्यूजन? नो सर। गैसियस फेज में। चलिए आ जाइए, अब आप लोग बताइएगा। अमाइन के कुछ बेसिक ऑर्डर्स की बात करेंगे हम लोग। अमाइन के किसकी बात करेंगे? बेसिसिटी की बात करेंगे, सॉरी बेसिसिटी नहीं, बेसिक ऑर्डर की। तो यहाँ पे देखिएगा हमने लिखा हुआ है CH3 थ्रायस एंड सबसे ज्यादा बेसिक ऑर्डर होगा। फिर उसके बाद से यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए? CH3 ट्वायस NH हो जाएगा, और Yes. उसके बाद क्या हो जाएगा? CH3 NH2। यही बेसिक ऑर्डर होगा कि नहीं होगा बताइए? यस सर। क्योंकि 3 डिग्री सबसे ज्यादा है, फिर 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। क्लियर? बहुत बढ़िया, ग्रेट। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। लिक्विड फेज में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट टाइम नहीं है। तो हम लोग एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, उस क्वेश्चन की बात करेंगे कि कौन ज्यादा बेसिक है और कौन कम बेसिक है उसमें। तो बताइए आप लोग यहाँ पर विच वन इज मोर बेसिक? ठीक है, तो आप लोग दिमाग लगाइए और बताइए कि सर मेरे पास जो है ना, एक क्या है बताइए? RNH2 अमाइन है, और यहाँ पर क्या है बताइए? एक एराइल अमाइन, और दूसरा क्या है बताइए? एल्काइल अमाइन। क्या है ये बताइए? एल्काइल अमाइन। और ये कौन सा है बताइए? सोचो आप लोग, बताओ कौन सा मोर बेसिक होगा? विच वन इज मोर बेसिक? एल्काइल अमाइन। Which one is more basic? और कोई रीजन क्या है इसका? कोई बताएगा मुझे? हेलो हेलो। क्या हुआ, कोई बोल नहीं रहा है यार, इतने खामोश का है वो? सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग काम करता है। एक बात बताओ आप लोग, कि इतना तो आप लोगों को पता चल ही गया है कि सर जो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो बहुत अच्छा बेस काम करेगा, गुड बेस की तरह काम करेगा, बेटर बेस की तरह काम करेगा। और एक चीज आप लोग बताइए मुझे कि भाई यहाँ पर आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं आपसे कहूं कि एल्काइल अमाइन की, स्पेशली किसकी हम बात करेंगे पहले? एल्काइल अमाइन की। तो एक बात बताइए आप लोग कि देखो सर, ये रहा आपका CH3 और ये रहा आपका NH2 लोन पेयर। बताइए ये कैसा काम कर रहा है? प्लस आई की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस सर। बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये तो फर्स्ट डिग्री अमाइन है, थर्ड डिग्री में तो और ज्यादा हो जाता है। तो बताइए क्या ये आसानी से रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? लेकिन जब हम एनिलीन की बात करते, किसकी बात करते हैं बताइए? एनिलीन। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, यहाँ की तो स्टोरी पूरी बदल ही जाती है। यहाँ पे क्या हो जाता है सर? ये देखो नाइट्रोजन, ये रहा NH2 लोन पेयर। ये जो लोन पेयर है कहाँ पार्टिसिपेट करता है बताइए? रेजोनेंस में। कहाँ करता है बताइए? रेजोनेंस में। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। कहाँ करता है बताइए? रेजोनेंस। पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस विथ बेंजीन रिंग। क्लियर गाइस? आ जाइए, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर समझाता हूँ, थोड़ा सा ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं। ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और जैसे ही दिया तो कहानी बदल जाएगी आपकी। वो कहानी क्या होने वाली है बताइए? नेगेटिव। यहाँ पर डबल बॉन्ड,
ये NH2 और ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा। एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन था क्या ये रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज हो गया कि नहीं हो गया? समझ रहे हो क्या? हेलो Yes, sir. हेलो। अब Yes, बताओ, जब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहा है बेंजीन रिंग के साथ, तो क्या अब ये स्टेबलाइज हो गया है? अब ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, इसका जब एक्चुअल स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूंगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा ये नाइट्रोजन का, अब ये यहाँ ना रह के, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ ना रह के ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है रेजोनेंस करता है और पूरे रिंग में स्प्रेड है। बताइए, पूरे रिंग में फैला हुआ है कि नहीं? सुन Yes, रहे हो sir. आप लोग? हेलो। यस सर। पूरे रिंग में फैला हुआ है, एक जगह है ही नहीं है, आइसोलेट एक जगह ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दे ही नहीं पाएगा किसी को आसानी से। तो इसकी वजह से ये कैसा काम करता है बताइए? लेस बेसिक काम करता है। तो आप ये लिख सकते हो कि प्राइमरी अमाइन या अल्काइल अमाइन इज मोर बेसिक देन एराइल अमाइन। और एराइल अमाइन क्यों लेस बेसिक काम करता है? ड्यू टू रेजोनेंस विथ, नहीं सॉरी, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आर रेजोनेंस विथ बेंजीन रिंग। समझ गए? यस Yes, सर। sir. तो इसको आप लोगों को कहीं पूछे तो आप लोग ये बता सकते हो, ये इसका क्या हो गया? ये आपका बेसिक ऑर्डर। हाँ ठीक है दोस्तों, आई होप के टाइम तो हो ही गया होगा हमारा, 1 मिनट ज्यादा मैंने ले लिया। सो हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ रिएक्शंस भी हम देखते रहेंगे। मैम आप आ गई हैं क्या? यस सर, करना आपने, कोई बात नहीं, ले लो चाहे, वेट कर लेती हूँ।